जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात की जाए तो एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। हाल ही में पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो लीडरान हैं उन्होंने मीटिंग की है और एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है, उसको अडॉप्ट किया है रिगार्डिंग 370 और 35A के रिस्टोरेशन को लेकर। एक बार फिर जो है आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ की तरफ से। उसके साथ साथ अगर पड़ोस की तरफ देखें, पड़ोस के नेशन में देखें तो काफ़ी उथल पुथल है, वहाँ पर भी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबानियों का कब्ज़ा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है भारत के बीच में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर गगन प्रताप सिंह, जिनको अक्सर आपने देखा होगा कि इन्होंने आवाज़ उठाई है। और जम्मू की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, जम्मू में कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो गगन जी द्वारा हमेशा आवाज़ उठाई जाती है। सबसे पहले आपका जम्मू परिवर्तन में स्वागत है गगन जी। आपसे ये जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी तेज़ हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिसेंटली जो 15 अगस्त जब हुआ वहाँ पर उन्होंने तिरंगा लहराया और अपनी स्पीच में जम्मू कश्मीर का जिक्र भी किया। इलेक्शंस को लेकर भी उन्होंने ख़ास तौर पर बात की, क्योंकि काफ़ी एक अरसे से यहाँ पर असेंबली डिसॉल्व है और उसके बाद कई बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई। रिसेंटली पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने मीटिंग की और 370 और 35A की एक बार फिर बात की। किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये जो अपकमिंग अब इलेक्शंस हैं उसको लेकर ये एजेंडा बनाया जा रहा है? देखिए, आपने राजनीतिक समीकरण तो निकाल ही लिया है बातों बातों में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब PAGD जो है उन्हें पता है कि इलेक्शन जो हैं ऑन द कार्ड्स हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो चुनाव जो है वो होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। अब कहीं ना कहीं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं, जो PAGD, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, इनकी जो पार्टीज़ हैं, ये अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए अब ये फॉल्स बोगीज हैं जो ये रेकअप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, जम्मू परिवर्तन के माध्यम से इन कश्मीरी नेताओं को ये बात कहना चाहूँगा कि आप ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना छोड़ दीजिए कि आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा, आर्टिकल 35A रिस्टोर होगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक टेम्परेरी प्रोविजन था और आर्टिकल 35A जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लगाया गया था, जिसको पार्लियामेंट की मान्यता प्राप्त नहीं थी, दोनों अब चले गए हैं। इसको भूल जाइए। जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। हम सब जम्मू कश्मीर के निवासी भारतीय हैं। ये आप PAGD वाले समझ लें इस बात को। गगन जी, एक सवाल रहेगा, स्टेटहुड को रिस्टोर करना कितनी नीड ऑफ द आवर है? क्योंकि आपकी द्वारा भी आवाज़ें उठाई गई हैं स्टेटहुड को लेकर, तो इसके ऊपर क्या टेक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे बड़ा जो हमें कहते हैं ना धोखा मिला है जम्मू कश्मीर को, वो ये मिला कि 200 साल पुरानी हमारी रियासत जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में जिसकी नींव रखी थी, एकमात्र डोगरा रियासत, उसको इन्होंने 5 अगस्त 2019 को UT में तब्दील कर दिया। मुझे बताइए, क्या आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज तक किसी स्टेट को UT बनते देखा है? हमने अपने जीवन काल में UT से स्टेट्स बनते देखा है, लेकिन स्टेट से UT बनती नहीं देखा। आपने तो हमारा सिर कलम कर दिया। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब लोगों को तवक्को थी आपके साथ कि अब यहां पर एक ड्रास्टिक चेंज आएगी, एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा, डेवलपमेंट होगी, जम्मू कश्मीर की काया कलप जाएगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन तो लोगों के नहीं आए, लेकिन माफियाज के अच्छे दिन यहां पर आ गए। आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद बाबूशाही जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। ब्यूरोक्रेसी इज रूलिंग द रूस्ट और इनके नाक के तले जो है माफियाज पनप रहे हैं। ऑल काइंड ऑफ ऑब्नॉक्शियस माफियाज आर फ्लरिशिंग अंडर द नोज ऑफ दिस डेप्लोरेबल ब्यूरोक्रेसी विच इज रनिंग द रूस्ट इन द यूनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा पहले माइनिंग माफिया, फिर लैंड माफिया, अब आपका लिकर माफिया भी आ गया। लिकर माफिया में देखिए आपने 228 लाइसेंसेस जो है इसकी ई-बिडिंग कराई जम्मू कश्मीर के अंदर और 224 लाइसेंसेस जम्मू को मिले हैं तोहफे में और 4 आपने दिए हैं कश्मीर को। यहां पर भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन है।
हमारे पास लाइसेंसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कितना हो रहा है। हमारी जो नई जो नस्लें हैं उनको तो आपने नशे में डाल दिया। उनका तो एक कहते हैं ना एक नैतिक पतन होगा इससे। आगे ही नशाखोरी से हम लोग यहां जूझ रहे हैं। क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, डोमेस्टिक वायलेंस कितनी हो गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। और आपने हमें तोहफे में दे दिया 224 शराब की दुकानें। तो ये तो बात गलत नहीं है कि जम्मू जो मंदिरों का शहर कहलाता था, आज वो शराब की दुकानों का शहर बन चुका है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? We say the Panthers party vehemently claim that BJP is squarely responsible to put Jammu Kashmir, especially the Jammu division, in this kind of morass. और ये ठीक नहीं है हमारे लिए। और फिर देखिए महंगाई का आलम देख लीजिए आप। डीजल पेट्रोल तो उसकी सेंचुरी हो गई है। अब लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरते हैं, तालियां मारते हैं उनकी सेंचुरीज के ऊपर। उसके साथ साथ क्योंकि जब ये आपका जो फ्यूल प्राइसेस जब हाइक होती है तो एसेंशियल कमोडिटीज की ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन रेट देखिए आप एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस देख लीजिए, आप दालों के रेट देख लीजिए, सब्जियों के रेट देख लीजिए, फलों के रेट देख लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के रेट देख लीजिए, एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट देख लीजिए। 1000 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया है। एवरीबडी इज सफरिंग। मुझे बताइए कौन सा वर्ग है जो सफर नहीं कर रहा आज की डेट में? छात्र वर्ग जो है वो सफर कर रहा है, महिला वर्ग सफर कर रही है, किसान सफर कर रहा है, बॉर्डर डेवलपर सफर कर रहे हैं, बिजनेसमैन सफर कर रहे हैं, दुकानदार सफर कर रहे हैं, रेडी वाला सफर कर रहा है, एम्प्लॉय सफर कर रहा है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने हमें यूटी बनाया, तो आपने तो सिर्फ हमें कुचला है। यू हैव जस्ट रब्ड अस अंडर योर फीट, नथिंग एल्स। गगन जी, आपने कई सारी बड़ी बातें की जिसमें ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपने कहा कि आम आदमी की रीच वहां तक नहीं हो पा रही और ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी है। उसके साथ साथ आपने महंगाई की बात की, फ्यूल के चार्जेस सेंचुरी हो गई है, ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो बढ़ते हैं, नो डाउट उसका इम्पैक्ट हर एक जगह पर आता है। उसके साथ साथ जो ये इशूज़ हैं, खासतौर पर स्टेटहुड की रिस्टोरेशन एक बर्निंग इशू है। अगर जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हालांकि आप भी इसके ऊपर कई दफ़ा एड्रेस कर चुके हैं और ये मुद्दा आपने उठाया। आपको नहीं लगता कि जो लीडरशिप है और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर पर जो जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है, तभी उनकी जो ये आवाज़ है वो और ज़्यादा? देखिए, इट्स अ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तो राज्य का दर्जा वापस चाहिए। ये हमारा अपमान है, ये हम डोगरों का अपमान है। क्या हम अपने सम्मान के लिए लड़ नहीं सकते? अपनी आन बान शान के लिए लड़ नहीं सकते? मैं कितने अनेकों बार आपके प्लेटफॉर्म से कह चुका हूं और आज भी कहना चाहूंगा बाकी दलों के लीडर से भी, आइए हम एक हो जाएं। हमने पैंथर्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया था। काफी सारी पार्टीज हमारे अम्ब्रेला के नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद वो बात आगे चल नहीं सकी। क्या वजह रही? मैं इसके बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉलिटिकल विल की कमी है। नेता हैं, ये एक गलत फहमी कि जम्मू कश्मीर के जम्मू के अंदर नेता नहीं है। नेता हैं, लेकिन नेताओं को एक होना पड़ेगा, बिल्कुल एक होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से लाल सिंह जी को भी आज गुहार लगाऊंगा, उनसे भी अनुरोध करूंगा, आ जाइए। मैं एकजुट जम्मू के लीडर से भी अपील करूंगा, आ जाइए। मैं बोल रहा हूं, आइए, आओ टेबल पे बैठे और जम्मू के लिए लड़ाई लड़ें। लेट्स टेक दिस फाइट टू द लॉजिकल कंक्लूजन, फॉर गॉड सेक, फॉर द सेक ऑफ आवर प्रिस्टीन ग्लोरी। मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, आइए चर्चा कीजिए। स्टेटहुड तो बहाल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है। हालांकि जो एजुकेटेड यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन में है इस समय, और अगर नेशन का जो फ्यूचर है वो फ्रस्ट्रेशन में होगा तो जो नेशन है वो कहीं ना कहीं डार्क में भी हो सकता है। ये बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज है जुलाई तक की, दैट इज़ 15.4, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई मैकेनिज्म इस तरह का जो है वो बनाया नहीं जा रहा। तो किस तरह से आप इस सब को देखते हैं? और इसके साथ साथ एक और बड़ा जो मैटर ऑफ कंसर्न है गगन जी, वो ये है कि एज को लेकर जो लोग हैं वो अब सड़कों पे उतर रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि जो पास्ट में फेलियर्स रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, गवर्नमेंट्स के, उसका भुगतान अब जो ओवर एज नौजवान है वो कर रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हमने एक सरकार चुनी थी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनी थी, भारतवर्ष के लोगों ने चुनी थी।
और सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शंस के पहले बड़े बड़े दावे किए थे कि अगर हम जब पावर में आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे और डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, उसकी बढ़ोतरी होगी, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। ये वादे किए थे और लोगों से उन्होंने वोट लिए और इसमें युवाओं का खासकर बहुत बड़ा रोल रहा। आज अगर मोदी जी केंद्र में कायम हैं तो उनकी सक्सेस के पीछे आज युवाओं का हाथ है, भारत के युवाओं का हाथ है, जम्मू कश्मीर और जम्मू के खासकर जम्मू डिवीजन के युवाओं का हाथ है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन इन 2014 से लेकर 2021 तक के 7 साल हो गए हैं। ये अब एनडीए 2.0 चल रहा है। इसके 3 फीचर्स रहे हैं, ना ये बेरोजगारी को खत्म कर पाए, ना ये महंगाई दर को खत्म कर पाए और ना ही कोई डेवलपमेंट नाम की कोई चीज है। जीडीपी देखिए कहां गिर चुकी है। आपने अभी खुद कहा कि जो अनएम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज है वो भारत में 15.4 हो गई है जुलाई के महीने तक। जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही आलम है। इन्होंने तो ये भी कहा था हम साल में 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। आपको याद होगा, मतलब 5 साल में 10 करोड़, तो 7 साल में कितनी होगी? 14 करोड़ नौकरियां। कहां है वो 14 करोड़ नौकरियां? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कौन सी फाइलों में है वो नौकरियां? मुझे बताइए आप। Where are those jobs? Have these jobs are filed in under your carpet or somewhere else? You're answerable. You're accountable. You're accountable to the people of India. You're accountable to the people of Jammu and Kashmir and Jammu division in particular, from whom you have sought votes. आपको जवाब देना होगा वो नौकरियां कहां हैं। आंगनवाड़ी आशा वर्कर जम्मू के अंदर सड़कों पर है, 70,000 डेली वेजेस सड़कों पर है, एनएचएम एम्प्लॉय सड़कों पर है, मनरेगा का लेबर सड़कों पर है, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स सड़कों पर हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के हो। कितने सारे डेली वेजेस ने तो जाने भी दे दी अपनी, सैकड़ों लोग ओवरेज हो गए हैं। कहां है आपका एसआरओ 520 जिसके तहत में आपने कहा था कि हमने डेली वेजेस को पक्का करना है? सिर्फ आपने वादे किए, झूठे वादे किए हैं लोगों के साथ। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अफगानिस्तान में इस समय जो कुछ चल रहा है, एक मैश की सिचुएशन है वहाँ पर, पहले भी जो सिविल वॉर्स नहीं है अफगानिस्तान में, उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। क्या लगता है आपको, क्या एनालिसिस करते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में आप जो फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट किस तरह का आने वाला है? बहुत ही संवेदनशील प्रश्न किया है आपने और इसके लिए अब केंद्र सरकार को अलर्ट होना होगा। मैंने पिछले साक्षात्कारों में भी बड़ी बार कहा कि नाउ इट्स अ टाइम फॉर अस टू स्टैंड ऑन आवर टोज, वी हैव टू बी अलर्ट नाउ। और भारत सरकार, मुझे कोई संकोच नहीं होगा ये बात कहने में कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी पाकिस्तान के ऊपर नकेल कसने में पूरी तरह से विफल रही है। जो तालिबान के सरकार जो पुनर्जन्म हुआ है अफगानिस्तान के अंदर 20 साल के बाद, पहले इनके शासनकाल में आपने देखा होगा 1996 से लेकर 2001 तक कितनी ब्रुटैलिटी थी, कितने लोगों पे जुल्म ढाए गए, महिलाओं पे जुल्म ढाए गए, बच्चों पे जुल्म ढाए गए, जर्नलिस्ट के ऊपर जुल्म ढाए गए। ये एक ब्रूटल सरकार है इनकी रही। और अमेरिका ने अभी फौज निकाली ही नहीं थी कि इन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार का डिबैकल, एक तख्ता पलट कर दिया और अशरफ गनी जो उनके प्रेसिडेंट थे देश छोड़ना पड़ गया विदाउट शोइंग एनी रेसिस्टेंस, विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। अफगान आर्मी, 3 लाख की आर्मी ने 75,000 तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। अब वो सत्ता में आ गए हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था और मैं घबरा रहा था वो देखकर। अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की ट्रेनिंग मिल रही है उनको। लंगूर के हाथ में अंगूर कहते हैं ना, तो सही बात है। हेलीकॉप्टर्स चला रहे हैं वो लोग, लटक रहे हैं उसके साथ, और ट्रेनिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तानी रेगुलर्स हैं, वो सिविल ड्रेसेस पहनकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अभी इन्फिल्ट्रेशन के लिए तालिबान का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। और तालिबान की सरकार के आने के पहले आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए तरीके की सर्वेलेंस हो रही है, ड्रोन एस्पाइनेज। पूरी आईबी और एलओसी में आपको ड्रोन देखने को नजर आ रहे हैं। एक टेक्निकल एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया। मिलिटेंट्स कितने 15 अगस्त की ईव को पकड़े गए। पॉलिटिकल और सिविलियन किलिंग्स जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। दिस गवर्नमेंट इज स्क्योरली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सरकार की दायित्व बनता है लोगों की सेफ्टी, लोगों की जान माल की सेफ्टी सरकार का दायित्व है, और ये पूरी तरह फेल हुए हैं। और तालिबान आने के बाद
ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक थ्रेट है, विश्व के लिए भी थ्रेट है, सेंट्रल एशिया के लिए थ्रेट है, जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट है। अब कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना होगा, केंद्र सरकार को अपनी मुहिम तेज करनी होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ रखना होगा और पाकिस्तान पे नकेल कसनी होगी। पाकिस्तान ही जो है इस आतंकी जंगली है। जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।